इंडिया हमसे इतना आगे चला गया है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी गाड़ियां बनाने वाला मुल्क उस वक्त बन चुका है इंडिया। नहीं जर्मनी नहीं, मेरे ख्याल से जापान, बल्कि सॉरी और जापान ये के आप बारे में। थोड़ी देर पहले जो उन्होंने लॉन्च किया है मॉडल 25,000 में अपने लोगों के लिए, हमें गाड़ी बिल्कुल गाड़ी लॉन्च की है 25,000 में। हमारे बाइक कितनी। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वंस अगेन रिएक्शन वीडियो है और इसका टाइटल है वायरल वीडियो ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग टेक डाउन इन जर्मनी बाय अफगान पीपल, पाक पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। और वंस अगेन जो वीडियो लिया गया है शोएब चौधरी के रियल एंटरटेनमेंट टीवी से लिया गया। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे देता हूं। जो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है जर्मनी में, वहां से उनका फ्लैग टेक डाउन किया गया है। किसके द्वारा? तालिबान के द्वारा। ठीक है, वीडियो बाकायदा वायरल हुआ है, तो इसके ऊपर वहां के लोगों का क्या सोचना है, चलिए एक बार देखते हैं। खबर ये है कि जर्मनी में पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके फ्लैग, जो उसके पास फ्लैग लगा होता है, कुछ अफगानी ग्रुप आया और उन्होंने उस फ्लैग को उतारा, डिसरिस्पेक्ट की। और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो अफगानिस्तान में अटैक किए जा रहे हैं उन्हें रोका जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, क्या वजह है कि दो इस्लामिक कंट्रीज हैं, नेबर कंट्रीज हैं, मुस्लिम उम्मा की एक तरफ से बात करते हैं, दूसरी साइड पे इस तरह के वाकया देखने को मिलते हैं। क्या इसके जिम्मेदार पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, अफगानिस्तान की पब्लिक, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, या कोई थर्ड पार्टी है, या वो जैसे हमें बताया जाता है जी नॉन मुस्लिम साजिश कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसनैन। क्या करते हैं हसनैन भाई? मैं स्टडी करता हूँ यहाँ। क्या पढ़ रहे हैं? BS फिजिक्स। जबरदस्त हो गया, मतलब साइंस के स्टूडेंट हैं। इस हवाले से बात करेंगे क्या स्कोप है BS फिजिक्स का, इंजीनियरिंग का, या ओवरऑल साइंस का क्या स्कोप है पाकिस्तान में? इसके ऊपर हाँ। इस टाइम साइंस का स्कोप नहीं है, फिर किस और चीज का? इसी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। डेवलपमेंट की इसकी तरफ नहीं बेसिक जा वजह ये है कि हम जो भी चीज है बाहर वाले मुल्क से ले रहे हैं। ठीक है। अपने मुल्क में हमारी कोई चीज नहीं है। ये अब माइक नहीं होगा, ये पाकिस्तान का नहीं नहीं है। पाकिस्तानी वो नहीं है। आईफोन है, वो पाकिस्तान का नहीं है। ठीक है। जो भी चीजें कैमरा है वो पाकिस्तान में नहीं बन रहा। इवन आपने जो शर्ट पहनी पहनी हुई है, है, जो शूज पहने हैं, ये बताइए पाकिस्तान के नहीं है। पाकिस्तान के हैं? नहीं है। ठीक है। तो इसके पीछे साइंस ही है, साइंस है, डेवलपमेंट है। 90s में जितनी इंडस्ट्रीज थी, हाँ। आज उसकी 50% नहीं वो रहेगी, सारी इधर से खत्म बांग्लादेश हो और गई, दूसरे खत्म हो country- गई है। ठीक है। अच्छा, टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं किसी आम, आप तो पढ़े लिखे हैं, किसी आम पाकिस्तानी से पूछे ना यार, पहले हम कहते थे इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, इंडिया ये करता है। अब बेसिकली इंडिया भी हमारा कोई इतना खास दुश्मन नहीं है, नहीं। ये एक साइकी थी। नहीं, वो साइकी थी ना, वो साइकी अब है। आजकल हमें देखने को मिल रहा है इंडिया की बात कम हो रही है। अगर दुश्मनी की बात की जाए तो अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। अभी जर्मनी की एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी जो जर्मनी में मौजूद है, वहाँ पे कुछ अफगानी गए हैं, पाकिस्तान के परचम की डिसरिस्पेक्ट की है, गुस्से में मैं उन्होंने ये आपकी कहा। बात समझ रहा हूँ। उन्होंने जैसे चैंपियन ट्रॉफी के बारे में कहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं आना चाहते। ठीक है। ये बात है। उनके ओपिनियन इसलिए है कि जब वो पाकिस्तान में आए थे ठीक है। तो उस टाइम जो दूसरे ममालिक थे जैसे कि अमेरिका, चाइना, इन्होंने सपोर्ट की थी पाकिस्तान की कि ये मुहाजिरीन पाकिस्तान में आ रहे थे, तो इनकी फंडिंग होनी चाहिए, इन्हें जगह मिलनी चाहिए, इनका रोजगार होना चाहिए। ठीक है। और आज जो ये मुहाजिरीन, जो अफगानी मुहाजिरीन है जो यहाँ आए हैं, तो फंड उन्होंने बंद हो गया ना? हाँ, फंड तो बंद हो गया। ठीक अब है। वो अपना काम कर रहे हैं, अपने रोजगार पे हैं, उन्होंने अपना रोजगार बनाया। हाँ। और कोई भी अफगान महाजर हाथ नहीं फैलाता। ठीक है। यहाँ जो भी मतलब हाथ फैलाने वाले हैं, ये 2 नंबर काम करने वाले हैं, वो अफगान मुहाजिरीन नहीं है, फिर कौन है वो? हम जैसे लोग मतलब पाकिस्तान से? पाकिस्तानी हैं। ठीक हो गया। हम वो कौम है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई काम नहीं करना चाहती है। ये चाहती है कि कोई छोटा फार्मूला, शॉर्टकट मिले और हमारा काम हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, उन्हें गुस्सा क्या है? मतलब ठीक है, वो अमेरिका के वो फंडिंग आती रही या जो भी मामला है, अब आज के दौर में अगर वो यही है, हम उन्हें क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा, ये हम पाकिस्तान से निकाल वो रहे हैं। पाकिस्तान को दे रहे हैं कुछ। ठीक है। वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, ठीक तो है। हम उनके साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है जो दहशतगर्दी होती है ना, वो अफगानिस्तान की मर्जी वजह है। ये तो हमारी ये अब आपके सामने ही अफगान लोग होते हैं जिन्होंने है। आज तक कौन सी यहाँ दहशतगर्दी की है? इतने साल से तो रह रहे रह रहे हैं, हैं। वो कमा रहे हैं, हक हलाल की कमा रहे हैं, और यहाँ मजदूर होते हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं, कोई कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है। इसमें ये दहशतगर्दी कहाँ से आई? ठीक हो ये गया। आज की तो नहीं है। अच्छा। अगर फर्स्ट डे से थी तो इन्हें पहले क्यों नहीं ख्याल आया? नो डाउट, मतलब जब अगर यहाँ पे हम उन्हें जगह दे रहे थे उस टाइम पे हमने क्यों नहीं सोचा? देखने वाले भी बताइएगा कि पाकिस्तान की जो इस टाइम करंट सिचुएशन है उसके जिम्मेदार अमेरिका है, उसका जिम्मेदार अफगानिस्तान है, उसका जिम्मेदार इंडिया है, या उसका जिम्मेदार हम खुद हैं? आप इस पे क्या कहना हम चाहेंगे? रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। पाकिस्तान में जो भी कुछ नहीं हो रहा, हम रिस्पॉन्सिबल है। और हम जब तक ये कहेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया रिस्पॉन्सिबल है,
मतलब कि अफगानिस्तान कोई में- और रिस्पॉन्सिबल है तब तक मुल्क सही नहीं होगा। हमें ठीक है। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए ठीक है। और डेवलपमेंट के लिए खुद काम करना चाहिए, खुद पॉजिटिव सोचना चाहिए। और उन्हें क्यों हम निकालें? नहीं तो हमारे भाई हैं। भाई हैं। अगर हम अब उन्हें वो भाई कहते- ना, अगर हम उन्हें भाई नहीं समझते तो वो हमें भाई ठीक क्यों है, थोड़ा इस समझेंगे? साइड पे आ जाता है कि रस्ता ना बांधे। अच्छा मुझे ये बताएं, अब हम जो एक कंसेप्ट लेके चलते थे मुस्लिम उम्मा का कि पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की, जितने भी Sorry उम्मा to say- सब एक मुस्लिम उम्मा। सॉरी टू से ये बात सिर्फ कहने की हद तक है, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं है। आपस में ही लड़ हमें रहे हैं। जहाँ से पैसा मिलता है हम उनकी फेवर करते हैं। ठीक है। हम वो लोग हैं जिन्होंने अड्डे फराम किए हैं, जो हकीकत है। ये USA आपको भी पता हाँ, है, ऐसे ही है। आपको भी पता नहीं है। ये मुझे आपकी कहने की बात नहीं, ये तो हमारे पाकिस्तान को पॉलिटिशियन कह रहे हैं। अड्डे फराम किए थे, ठीक है। पैसे लेकर किए थे। ठीक है। और बाहर के मुल्क में हमारी इमेज इतनी गंदी बन गई है कि उनके जर्नैल करनैल कहते हैं कि हम इन्हें पैसे दें तो ये अपनी माँ बेच डालें। नहीं, ये- इतनी गंदी इमेज हमारी बन चुकी है। ठीक है, और उसमें हम भी हम- आते हैं। हम और ये आते देखें, हैं। लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान को गाली है वो मुझे गाली है, अगर ऐसी बात पाकिस्तान है। को बुरा भला क्या गया वो आपको बुरा भला क्या गया, तो दिल दुखता है। लेकिन इसका हमें हाँ। खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और छोटे लेवल से। ठीक है। जब हम छोटे लेवल हम कहते हैं वो करप्शन कर रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं, ठीक है। एज अ स्टूडेंट हम लोग भी करप्शन करते हैं अगर हम चीटिंग कर रहे हैं। हाँ, अपना काम अगर अपना ईमानदारी से नहीं काम कर अगर रहे। हम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं तो करप्शन वो है। ठीक है। जब ये छोटे लेवल से करप्शन खत्म होगी, हम्म, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेवल तक जाएगी। ये हम ठीक। ये कहते हैं कि पहले दिन से काम सही हो जाए। ऐसे पॉसिबल ऐसे नहीं। हम possible कहते नहीं हैं है। हमारे पहले हुक्मरान ठीक हो जाए फिर हम ठीक होंगे, जबकि हमें मुझे सही पहले होना। ठीक। अच्छा मुझे बताएं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो नफरत चल रही है, नफरत कह लें या मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या गुस्सा कह लें, ये इसके जिम्मेदार कोई और कंट्री है? हम नहीं, हमारे कुछ लोग ये हुक्मरान हैं। कहते हैं जी इंडिया नहीं, अफगानिस्तान ना, को पैसे देता है। हमारे हुक्मरान भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। तो अगर बात सुने, वो पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम पाकिस्तान उनके साथ मोहब्बत कर रहे हैं तो वो फिर वो पैसे को देखेंगे या हमारी मोहब्बत को ये देखेंगे? चीज है, मतलब एक लॉजिकल बात है। ये मेरे अगर भाई हैं, लेट्स सपोज ये मेरे भाई हैं और कोई दूसरा आके इन्हें पैसे दे के लो जी इसका नुकसान करो, ये सोचेगा कि भाई मैं, इसने आज तक मेरा नुकसान नहीं किया, सुहेब ने, मैं क्यों करूं? कहीं ना कहीं मेरी साइड से कुछ गलत होगा तो वो सोचेगा कि भाई ठीक है मैं भी बदला लेता ऐसी हूँ। बात है, ऐसी ठीक बात है। ये बेहतरी, ये चेंज, ये कैसे आ सकता है? इधर आम पाकिस्तानी से लेट्स सपोज हम पूछें, ये भाई से या किसी से पूछें, तो वो आगे से ये कहेंगे नहीं भाई ये सारी इंटरनेशनल साजिश है, यहूदी जो उनसे हैं, काफर पाकिस्तान मतलब मुसलमानों को लड़ा रहे हैं आपस में। नहीं, बात तो ये है कि ना वो हमारे अंदर मोमिन है, हाँ वो चीजें खत्म हो गई हैं। ठीक हम है। अपने आप को कहते हैं हम मुस्लिम हैं। ठीक है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला यहाँ कोई है नहीं, अच्छा। एहतराम करने वाला यहाँ कोई है नहीं, ईमानदारी से इस्लाम- चलने वाला। हमारे कवानीन क्या इस्लाम के ऊपर है? आप बता दें। नहीं, बैंकिंग सिस्टम है वो इस्लाम के सूद मुताबिक तो नहीं है। उसके अलावा भी ठीक है। अगर हम यहाँ बेनजीर की बात कर लें तो बेनजीर ने कहा था ये जाबराना सिस्टम है इस्लाम का। ठीक है, लेकिन ये आम But- पाकिस्तानी का इसमें क्या कसूर है? ये मेरा भाई है, ये सारे जो मेरे भाई हैं इनका क्या कसूर है? हम खुद सही नहीं होंगे। हमारा सबसे बड़ा कसूर ये ठीक है है। कि हम खुद सही नहीं है। ये पाकिस्तान के खिलाफ कौन लोग साजिशें करते हैं? ये काफर करते हैं, यहूदी करते हैं, कौन करते हैं? ये कौन, क्यों पाकिस्तान नीचे आ रहा सर है? ये बहुत लोग कर रहे हैं, क्या बोले, आवाम खुद करवा रही है इनको भी। अवाम खुद साथ है। आवाम के साथ खुद साथ है। ठीक क्या है। बोल सकते शोएब भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ना जितने भी लोगों से आप सवाल पूछते हो, मैं व्यक्तिगत रूप से मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं, मतलब आप वहाँ पे ही खड़े होते हो जहाँ पे कोई इंटेलेक्चुअल पहली बात तो होता नहीं है, और ऐसे लोग होते हैं ना, इनको कुछ पता नहीं होता, मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं जो इनको वहाँ पे पता चलता है। टिकटॉक पे, हालांकि आपके यहाँ पे टिकटॉक भी है, हमारे यहाँ तो बैन हो गया है, तो टिकटॉक पे कुछ रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, जो भी इनको पता चलता है। और व्हाट्सएप पे जो सुबह सुबह मैसेज सर्कुलेट किए जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक, उन्हीं चीज़ों पे सच मान के बैठे रहते हैं। इनको कुछ पता ही नहीं होता। आप इनसे पूछोगे तो ये वही चीज़ें बोलेंगे जो चीज़ें मतलब प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। देखिए, आम पाकिस्तानी को तो इस चीज का नहीं पता। मुझे आपको लगता है कि भाई आने वाले टाइम में ये चीजें बेहतर होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी? जब तक हम खुद को बेटर नहीं करेंगे, ठीक है। कभी भी नेक्स्ट जनरेशन सही नहीं होगी। हमें खुद को ये बेटर चीज़ है, करना होगा। लेकिन- कोई और इसका सोल्यूशन नहीं है, ना कोई कर सकता है, ना मुमकिन है। और ना ही पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हैं। क्या करते हो स्नैन भाई? भाई काम कर रहे हैं, ठीक है, कैसा काम चल रहा है? थोड़ा इधर आ जाएं। मजदूरी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं, सही चल रहा है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इस टाइम क्या इमेज है? सही है, काम- अच्छी इमेज है। आपको अगर अभी मौका मिले पाकिस्तान से बाहर जाने का, जाएंगे या पाकिस्तान में रहेंगे? पाकिस्तान रहेंगे, बाहर कहाँ जाना है? अच्छा, बाहर नहीं जाना। आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की इस टाइम पूरी दुनिया में क्या इमेज है?
पाकिस्तान में क्या क्या कैसी नजर से देखा जा रहा है पूरी दुनिया में? इधर तो सभी चोर देखते हैं, कभी इधर को जाए पुलिस वाले टक्कर देते हैं, ठीक है। इधर को जाए इधर को पुलिस वाले टक्कर जाते हैं, ठीक इधर है। को जाए इधर को भी पुलिस वाले टक्कर जाते खैर ये सिचुएशन है। हैं। ये मैंने भेजा ना इटली, अच्छा तो मैं पाकिस्तान छोड़ के चलाई। अच्छा, अगर आपको इटली भेजें पाकिस्तान छोड़ के आप चले हाँ, जाएं। चले जाएं। ज्यादातर पाकिस्तानी होगी तो ये सोच है ना, ऐसी ही है। आपको अगर मौका मिले आप चल जाएंगे? बात सुनिए, इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जी जी इधर आ जाए। बेसिकली अगर एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है, जी जी एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है और यहाँ पर उसके लिए जॉब्स नहीं है, ठीक है। वो अगर बाहर की कंट्री जाता है तो उसने पैसे कहाँ भेजने हैं? पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हेल्प हो रही है। हाँ। अगर पाकिस्तान में जॉब्स है ही नहीं तो बाहर तो जाना पड़ेगा। ये तो मजबूरी है। और इसका सेकंड ये है कि हमें जॉब्स पैदा करनी पड़ेंगी। जबरदस्त। और वो तब होंगी जब यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे। फैक्ट्रीज होंगी, तो इसमें हमारे साइंस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। बट आज दूसरे इसको कंट्री बहुत नहीं पीछे कर देखे रहे हैं। ना, दूसरे हमारे साथ वाले अभी एक सर्वे आ रहा था जिसमें देखने वालों को भी ये शायद हैरत होगी कि पाकिस्तान से ज्यादा टूरिस्ट जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो अफगानिस्तान टूर किया है उन्होंने ये ऐसी लास्ट ईयर। बात, मतलब ऐसी इधर हम बात। कहते हैं जंग चल रही है और सबसे बड़ी जो बात नहीं है, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमारी जो यूथ है 79% वो यूथ है। अच्छा। मतलब कि वो नौजवान बिलो देन है। 40 है। ठीक है। तो इतनी एज है, एनर्जेटिक है, तो सही पर्पज में क्यों नहीं जाते? क्या क्या करे करें? पॉजिटिव, मतलब कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा। बात तो यही है कि पॉलिटिशियंस को अब वो कहते हैं कि इंटर्नशिप्स हो रही हैं, ये हो रही हैं, जॉब्स कहाँ मिल रही हैं, इंडस्ट्रीज कहाँ हैं? ठीक है। रियल स्टेट ने आपकी इंडस्ट्री को खत्म खा कर दिया दी है। है, खा दिया है। ठीक है। इंडस्ट्रीज खत्म हुई हैं। एग्रीकल्चर का सारा जो सिस्टम है वो तबाह हो गया। एग्रीकल्चर बिल्कुल तबाह हो गया। जब भी ये एक बात है, जब भी हुक्मरान आते नहीं है हाँ तो अब ये गंदम हुई है, ठीक है। गंदम का रेट 4000 निकला था। ठीक हो गया। मेरे वालिद एहसान है, ठीक हम है। लोगों ने 2500 की सेल की है। ओहो हो, अब 4000 ये देखिए- गवर्नमेंट का रेट है और आपने 2500 की सेल की है। 2500 की सेल की, वो हमारी मजबूरी थी उस टाइम। ठीक है। और एक और चीज, उन्होंने बिजली का बिल कम नहीं किया, है। यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं, खाद का रेट इंक्रीज हुआ है, ऐसे और ही। हम किसान लोगों को क्या मतलब मिला? कि क्या मिला है? अब आप तो इंसान यही सोचेंगे सोचते कि हैं अपनी यार- जमीन को जो है ना वो हम हाउसिंग सोसाइटी में शिफ्ट कर दें। मतलब कुछ और किया जाए उसका, अब तो उसका फायदा नहीं। और अगर एग्रीकल्चर पाकिस्तान से खत्म हो गया तो पाकिस्तान तो फिर कुछ नहीं रहेगा। ठीक हो गया। कुछ भी आइए नहीं जी मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मोहम्मद उमैर और रशीद। आपका नाम? आप क्या करते हो मैम? मैं स्टूडेंट, क्या पढ़ रहे हैं? सारा कुछ नहीं फिर भी क्या पढ़ते हैं? कोई कौन सी डिग्री कर रहे हैं? क्या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल जाते जाता हूँ। हैं? ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो कशीदगी बढ़ रही है, दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, दोनों मुसलमान भाई भाई जो हमें बताया जाता है, लेकिन आपस में हम लड़ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि मुसलमान इन्नमल मुमिनूना इख्वा, अच्छा मुसलमान मुसलमान का भाई है। ठीक है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में फरमाया कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ठीक है। मुसलमान मुसलमान का भाई ही है। ऐसे ही है। वो जैसे मर्जी हो, भाई भाई रहता है, भाइयों के दरमियान इख्तलाफ होते रहते हैं, अच्छा। लड़ाई भी हो जाती है, जंग लेकिन भी हो जाती है। जंग नहीं होती। तो देखें, फिर हम देखें ना, ऐसी सिचुएशन बनी है देखें, इस टाइम। ये जो- पाकिस्तान का जो फ्लैग है, यानी कि समझ ले हमें हमारी जान से भी बिल्कुल, अजीज है, बिल्कुल। वो जर्मनी में अफगानियों ने मतलब उसे उतारा नीचे और जो था इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया। और रीजन ये बता रहे हैं कि भाई आप हमारे लोगों को मार रहे हो तो हम इसका गुस्सा तो उतारेंगे। क्या कहना देखें, चाहेंगे? इसका गुस्सा जो है ना, सबसे पहली बात है उन्होंने किया जो अच्छा किया, गलत किया, वो बहुत गलत किया। ठीक देखिए, है। हमारा जो फ्लैग है, वो पाकिस्तान का जो हमारा झंडा है, हम्म। वो हमें, आपकी बात क्या है कि हमें जान से ज्यादा अजीज है। ऐसे ही है। हम ऐसे- जीतते हैं तो हम उसको लहराते हैं, ठीक है। हमें खुशी होती है हम उसे लहराते हैं, ठीक 14 है। अगस्त पे हम उसे लहराते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम हर जगह उसको यूज करते हैं, अपनी शर्टों में, बिल्कुल। हम अपने हाथों पे बनवाते हैं, चेहरों ठीक पे है। बनवाते हैं, यूज करते हैं। और उसकी उन्होंने तौहीन की है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है, लेकिन ये- साथ उनका भी तो रीजन सुने ना। वो उनका तो जो बिल्कुल रीजन गलत है जो उन्होंने किया, हाँ, लेकिन जो उनका रीजन जो उन्होंने बयान किया जी हमारे ऊपर अटैक वगैरह, ड्रोन अटैक, या इस तरह के हमारे बंदों को मारा जा रहा है, लेकिन ये इसका हल नहीं है। फिर हल क्या है? मैं भी खुद चाहता हूँ हल की तरफ जाएं। देखें, हाँ। हल ये है कि जो लोग मार रहे हैं वो हैं कौन, पहले उनको देखें। अच्छा वो आपको भी पता कौन है, मुझे भी पता कौन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा। तो ले- उनकी वजह से लेट्स सपोज जो भी है, अगर कोई टेररिस्ट है या कोई भी हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन भी है, उनकी वजह से तो पूरे पाकिस्तान पूरे में फिर पाकिस्तान- नुकसान हो रहा है ना, हाँ। इमेज खराब हो रहा है। हाँ, यही हल है। हाँ। आप कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान खराब, यही हल क्या है वो आपको बताने लगा हूँ कि उन लोगों को पकड़ा जाए, ठीक है। उन लोगों को कंट्रोल किया जाए जो लोग अटैक करवा रहे हैं, उनके लोगों को मरवा रहे हैं,
वो चाहे जिस नाम से भी हो, इत्तेहाद के नाम से हो, ईमान के नाम से हो, वो जिस नाम पे भी नहीं, उनको आजकल मारे। ये भी वो होता है ना कि भाई आप जिहाद के नाम पे या इस हाँ। नाम पे कुछ भी कर दो, आप मतलब इस्लाम का नाम या किसी भी मजहब का नाम यूज करके आप कुछ कर दो और बाद में कोई ये तो मैंने- पाकिस्तानी अवाम जो है ना, हाँ। और अफगानिस्तान में भी जो काम हुआ है, पाकिस्तानी अवाम को मजहब के नाम पे आप जो मर्जी करवा लो, ठीक वो है। करने के लिए तैयार। मजहब के नाम पे हम जो है ना मर मिट जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोली है। मतलब क्या होता है ना, रिलीजन बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब अगर इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए ना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। धर्म और देशभक्ति दोनों बेहतरीन चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये गलती से दूसरे तरीके से ली गई भाई, तो एक अफीम का ऐसा नशा है ना कि मतलब उतरने का नाम नहीं लेगा, और इसके नशे में आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, मरने को भी और मारने को भी। उसे पता नहीं चलेगा कि सही क्या है। एक्चुअल रिलीजन की डेफिनेशन बिना पढ़े बिना जाने वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। एक गलत बात है, किसी भी रिलीजन में हो ऐसा। बंदा पाकिस्तान में एक्सेप्ट कर रहा है, बिल्कुल अगर कुछ है तो है। आज़ादी के समय या आज़ादी के बाद में एक वहाँ पे बड़ी पॉपुलेशन थी नॉन मुस्लिम्स की, आज के डेट में ना के बराबर रह गई है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन, और उनका रिलीजन अलग था। वहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग थे उनका ऐसा मानना था कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं सभी काफिर हैं। मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी की। जितने भी गैर मुस्लिम हैं सभी काफिर हैं और सभी को इस्लाम में कन्वर्ट कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने दिन में, आपने मतलब ईश्वर की नज़रों में अच्छा बनोगे, अपने धर्म की नज़रों में अच्छा बनोगे। वंस अगेन, मुझे नहीं पता कि ये सच में ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको पिछले किसी वीडियो में बताया था ना कि मतलब भगवान ने, बनाने वाले ने जो दीन बनाया इंसान की बेहतरी के लिए, और इंसानों ने अपने हिसाब से दीन बना लिया, मतलब अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए। रिलीजन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसको रॉन्ग वे में लेके जाओगे तो उतनी ही बुरी चीज़ है। ये नहीं देखेंगे कि ठीक कर रहे हैं या गलत गलत कर रहे हैं, ये हमारी देखना चाहिए। देखिए हमारी गाइडेंस क्या है, हमें गाइड किस तरह की, हमारे जो लीडर है कायद, हमें गाइड इस तरह कर रहे हैं कि भाईजान मजहब का नाम आ जाए तो हर चीज फना कर दो, मार दो, एक दूसरे को कत्ल कर दो। इसी वजह से हम लाख जलाई गई हैं कुछ देर पहले, ठीक है। उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो जो कुछ किया गया जो वो इसके हम सब के सामने है, सोशल मीडिया पे हर चीज वर्क, हर चीज जो है ना वो हर चीज सामने। आए दिन पाकिस्तान में भाई ना बहुत ही अलग है। मतलब मैं होमवर्क आपको देता हूँ, आप जाके एक बार गूगल करना कि 1947 में जब ये पार्टीशन हुआ हमारा, उस समय पाकिस्तान में पॉपुलेशन क्या थी नॉन मुस्लिम्स की। नॉन मुस्लिम में क्रिश्चियंस भी आते हैं, हिंदूज भी आते हैं, सिख्स भी आते हैं, जो भी थोड़े बहुत दूसरे भी रिलीजन वाले आते हैं। आप ज़रा देखो एक बार जाके। और आज क्या सिचुएशन है, एक्सेप्ट कर रहा है बंदा ना, न्यूज़ में आए दिन वहाँ पे होते रहता भाई। ब्लेस्फेमी करके एक वर्ड है, पता नहीं मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इसका हवाला देके इतने तरीके से इस रूल का वहाँ पे मिसयूज़ किया गया है कि मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। गलती से भी, जाने और अनजाने में भी, अगर आपने कुछ ऐसा किया जिससे वहाँ के लोगों को लग गया कि भाई ये हमारे दीन की तौहीन है, मतलब हमारे धर्म का अपमान है, हमारे ईश्वर का अपमान, गलती से भी, इंटेंसली और अनइंटेंसली, तो इसकी जो सज़ा है क्या है, सरकलम, फांसी या मतलब मौत। ठीक है, फिर देखेंगे नहीं कि सामने कौन है, छोटा बच्चा है, महिला है, औरत है, बुजुर्ग है, कौन है। बस एक पॉइंट चाहिए कि दूसरे रिलीजन का होना चाहिए। तो इससे पूरी दुनिया में क्या इमेज जाता है। हम तो इधर इस्लाम अपनी तरफ से, यानी अपनी तरफ से बड़े अच्छे बनते हैं कि मुसलमान। भाई लो जी इस्लाम का झंडा ऊपर कर बिल्कुल। दिया। हाँ। और अफगानिस्तान में जो माहौल बना हुआ है इस वक्त, वो आपको पता है, जो उन्होंने अल्लाह अकबर तहरीक वगैरह चलाकर खिलाफत का निजाम कायम किया, उनका जो अभी माहौल, जो जहन है ना उनका, ठीक है। वो जिहादी बना हुआ है। अच्छा, वो अब कुछ नहीं देखेंगे, वो लोग इस तरह उनको गाइड कर दिया गया है, इस तरह उनकी जहनी सिचुएशन को बना दिया गया है, उसकी जहनी कैफियत इस तरह कर दी गई है कि वो जहाँ भी कोई हल्की सी बात होगी ना वो अटैक शुरू करेंगे। जिस तरह जर्मनी में हुआ, हाँ। उनको बस क्या हुआ जी, हमारे एक दो बंदे मारे गए हैं, हो सकता है कि उनके जो बंदे मरे हैं वो गलत कर रहे हो। अच्छा, ठीक है। ये भी हो सकता, इम्कान, सभी इम्कान पेश नजर रखने चाहिए। ये आपस में मामला ठीक क्यों नहीं होते, हमारे तल्लुका ठीक। पहले हम ये कहते थे जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, अब हम कहते हैं जो करवा रहा है अफगानिस्तान करवा रहा है। बिल्कुल। यानी पहले तो फिर एक लॉजिक हमें बताया जाता है कि हिंदू अभी है, मुसलमान नॉन मुसलमान के खिलाफ आ गए। वही ना, पहले तो ये बताया जाता है हिंदू है, नॉन मुस्लिम है, तो ये हमें जो उनसे ना नीचे रखना चाहते हैं। बिल्कुल। अब मुसलमान ही मुसलमान से। भाई शोएब भाई, देखिए आपको भी पता है, आप बिल्कुल बहुत सज्जन आदमी हो और आप चीज़ों को मानते हो। मतलब जो हिंदू बोलते हैं ना, हमारे कल्चर क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरे पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी हमारा परिवार है। दूसरे रिलीजन का तो कंसेप्ट हमारे में है ही नहीं। वो तो
दूसरे लोगों की बनाई गई चीज़ें हैं कि भाई इनको मत मानो, इनको मत मानो, हमारा श्रेष्ठ है, उनका श्रेष्ठ है। रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ओपन है, सभी का स्वागत होता है, मतलब अलग है। रिलीजन के बेसिस पे तो हमने कभी कुछ किया ही नहीं, कभी पहले भी नहीं किया। दूसरी बात, मैंने किसी वीडियो में कहा था कि रिलीजन जैसा कोई टर्म होता ही नहीं है जियो पॉलिटिक्स में। सेम रिलीजन होंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सेम कास्ट वाले लड़ जाते हैं, सेम फैमिली वाले लड़ जाते हैं, भाई भाई लड़ जाते हैं। तो जो मुद्दे होते हैं ना, वो मुद्दे वहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कि मेन रोल प्ले करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते खराब हुए हैं इसलिए पहले ठीक थे। अगस्त 2021 में तालिबान के आने के बाद में रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ने शुरू हुए और अभी इस साल एक आतंकवादी संगठन है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का ऐसा आरोप है कि उसने शरण लेके रखी है अफगानिस्तान में और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन वाली एक्टिविटीज़ करता है, पाकिस्तान में अटैक करता है सुसाइड बॉम्बर्स भेज के। मार्च महीने में पाकिस्तान की मिलिट्री ने अफगानिस्तान में अटैक करा, ये बोलते हुए कि भाई हम उन ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं जहाँ पे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी बैठे हुए हैं। 8 से 10 लोगों को वहाँ पे जान गई। वहाँ से टेंशन बढ़ना शुरू हो गया। तो ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं कहीं ना कहीं ये आपसी चीज़ों की वजह से हो रही है। बॉर्डर डिस्प्यूट है, रिलीजन को तो उसमें कुछ लेना देना कभी नहीं था। ये ह्यूमन एक साइकोलॉजी बना के रखते हैं कुछ लोग, प्रोपेगेंडा बना के रखते हैं कि ऐसा वैसा 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 है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में रिलीजन का कोई स्थान है ही नहीं। देयर इज नो प्लेस फॉर द रिलीजन। ये इसको आप क़यामत की निशानी कह लें, अच्छा ये भी हो सकता है। ठीक है। कत्लो गारत आम होनी है, वो भी कह लें, इसको जो मर्जी कह लें। ठीक है। मामला ठीक जो होने हैं वो मुज़ाकरात के साथ होंगे। हाँ, ये तो जाहिर बात है, देखें, किसी भी चीज का हल वो टेबल टॉक के थ्रू है। अगर हम हाँ, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, हाँ, आप एंकर हैं, ठीक है। ये आपकी कैमरामैन है, ये दोस्त है, हर बंदा अपने एक जहन के अंदर एक इमेज रखता है कि ठीक है। यार इसका हल क्या है। ऐसे ही है, मिसाल किसी भी पर मुझे मसले प्यास लगी है, मैंने पानी पीना है, मेरी प्यास का हल मेरा पानी। ठीक है। और ये जो जंग छिड़ी शुरू हुई है, इसको छेड़ा गया है, वो हो सकता है कुछ मखसूस तबके ने छेड़ी हो, या कुछ नुकसान तो पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ना है। उसकी वजह ये है कि हमें जब मुज़ाकरात भी होने हैं ना, हाँ। कुछ ना कुछ उनकी माननी पड़ेगी, हमें अपनी सुनानी पड़ेगी, फिर दबाव आएगा। मुज़ाकरात में भी कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है। कोई भी हल है ना, कोई भी चीज़ है, उसका हल ये नहीं है कि आप कत्लो गार शुरू कर हम दें। दो कंट्रीज आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे जो इंडिया है वो आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, या नेबर कंट्रीज भाईजान, है। इंडिया की तो बात ना ही करें। क्यों? इंडिया हमसे इतना आगे चला गया है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी गाड़ियां बनाने वाला मुल्क उस वक्त बन चुका है इंडिया। नहीं, जर्मनी नहीं है मेरे ख्याल से, जापान, बल्कि सॉरी और जापान ये के आप बारे में। थोड़ी देर पहले जो उन्होंने लॉन्च किया है मॉडल 25,000 में अपने लोगों के लिए, हमें गाड़ी बिल्कुल गाड़ी लॉन्च की है 25,000 में। हमारे बाइक कितनी की है? ठीक है, बाइक तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख तो के उधर नौ सौ। 25,000 की गाड़ी दे रहे हैं भाई जान, AC ऑटो। ठीक है, ये 25,000 की नहीं, और मैंने हम सिर्फ इस बात में खुश हो रहे हैं कि हमारी जो टांग है ना वो बॉर्डर पे सबसे ऊपर जाती है। ठीक है। बस ये तरक्की सोच का ऑप्शन हमारे अंदर है ही नहीं। हमारी सोच और उनकी सोच में जो फर्क आ गया वो कैसे आ गया? उनके बिजनेसमैन और हमारे बिजनेसमैन में फर्क आ गया। बिजनेसमैनों में फर्क नहीं आया, फिर पॉलिटिशियंस में फर्क आया। पॉलिटिशियन में फर्क जरूर आया है, ठीक है। और उससे ऊपर थोड़ा चले जाए उनमें भी फर्क आया है। ठीक है। उनको और आम आदमी की सोच जो है ना वो महदूद कर दी गई है। चीज़ हमें है। इतना पीस दिया गया, इतना दबा दिया कि गया है, हम रोटी कपड़ा से आगे सोच ही नहीं पाते। नहीं सोच पाते। ठीक मैं हूँ अपनी दौर में अपनी जाती बात करूंगा, मैंने पढ़ाई करनी है जी, घर जाना है, और मेरी सोच क्या होगी कि 2-3 साल मेरे पास और है, उसके बाद भाई पापा ने कहा जी काम करना है, काम करना है, करके जॉब खर्च मिलती है मिले, नहीं मिलती ना मिले, डिग्री का कोई फायदा होता है हो, नहीं होता ना हो, हमने कारोबार या कोई ना मतलब कोई ना कोई अपना सोर्स। बात सुनो, अगर हम देखिए, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। एज एन इंडियन जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता हूँ, अगर ये वीडियो आप पाकिस्तान से देख रहे हो तो भाई ऐसा नहीं है। सरकारें हर जगह पे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे लगी रहती हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। देश को सबसे पहले रखते हैं, और जो लोग हैं ना एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। प्रोपेगेंडा में बहुत कम लोग हैं, बहुत जो बोलते हैं ना कि परसेंटेज बहुत कम है। किसी भी प्रोपेगेंडा में इंडिया में आप लोगों को ज़्यादा बरगला नहीं सकते। और दिन जितना भी बढ़ रहा है, मतलब जब से चीज़ें बढ़ी, जब से टेक्नोलॉजी बढ़ी, जब से सबके हाथों में फ़ोन आया है, जब से लोगों ने सर्च करना स्टार्ट करा है, बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। एक समय हुआ करता था कि भाई जो बोल दो लोग कर देते थे, बोलते ना एक भीड़ चाल चलते थे। आज वो समय वैसा नहीं है। आज लोग सोचते हैं, अगर कोई नेता किसी मंच से भाषण देता है, लोग तालियां बजाते हैं वहाँ पे, लेकिन उसको मानना है कि नहीं मानना है, वो खुद अपना डिसीजन लेते हैं। आपकी कंट्री में ऐसा नहीं है।
आपकी कंट्री बहुत बड़ा तबका है जो उसी भीड़ चाल में चलता है, हमारी कंट्री में बहुत कम है, फ्रैक्शन है। और पावर को यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, टाइम से वो किया जाता है, मतलब नॉक किया जाता है कि भाई आप सुप्रीम नहीं हो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर मैं बात करूँ, जनता जनार्दन सुप्रीम है, लोग पढ़े लिखे हैं और उनको पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। प्रोपेगेंडा के खिलाफ खड़े होते हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है। हम ऊपर जाते हैं, तरक्की करते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हमारे पॉलिटिशियन जो हैं, ऊपर वाले जो हमारे लोग हैं, वो जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है। या इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। इंपोर्ट करते रहते हैं चीजें, ठीक है, वो उनकी फैक्ट्रीज बनाई जाएं, ये चीज वो है। पाकिस्तान में बनाई जाए, Made in Pakistan मेड इन पाकिस्तान हो। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? वो सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप जिस चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं और वहां पर उनकी फैक्ट्री में 1 लाख जापानी, चाइनी, जर्मनी के लोग, इटली के लोग, हम जहाँ से हमारे ब्रांडेज हैं आते हैं वहां से, बिल्कुल वो लोग 1-1 लाख वहां पर काम करते हैं। अगर वही पाकिस्तान में बन जाए तो 1 लाख पाकिस्तान को जो है ना रोजगार मिल जाए, और फिर हमें टैक्स भी नहीं देना टैक्स पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करें, इतना ज्यादा टैक्स है। हम ऑनलाइन बिजनेस अगर सोचते हैं ना भाईजान, हमने ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो ऑनलाइन जो है ना अमेज़न या जहाँ पर भी हम जाते हैं, अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं कुछ ना कुछ, वो जब हम प्रोडक्ट सेल करके शाम को हिसाब करते हैं तो पता चलता है भाईजान टैक्स ने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ, कुछ बचा ही नहीं कुछ है। भी नहीं बचा। ठीक है, अगर इंपोर्ट पे आए, ओए होए होए होए, अल्लाह ही माफ करे, ठीक इंपोर्ट है। पे तो हमारे पाकिस्तान में जो है ना मजाल ही नहीं है। ये चीज है। इंपोर्ट करना है ना, हाँ। तो एक घड़ी मंगवा लें भाई से, ठीक है। वही पहन के गुजारा करते रहे। ये चीज है, मतलब देखें, हर पाकिस्तानी स्टूडेंट हो, आम शहरी हो, बिजनेसमैन हो, परेशान है इस सिचुएशन से। और डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहता कि हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन खराब हो या किसी भी नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब हो, बट हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं। हाँ, अफगानिस्तान देखें, हमें उनसे अदावत नहीं है, हम लेकिन पाकिस्तान। उनके दिल में इस टाइम गुस्सा है जो हाँ, हम नोट, चाहे वो हम मैच में देख अब रहे हैं मैं या आपको जैसे भी। बताऊं, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान कंट्री है ना, मैं उम्रा करने गया था, ठीक उधर है। भी मैंने देखा है। आप सऊदीया में जाएंगे ना, तो उधर आपके पास मजहबी इजाजत नहीं है, अच्छा, नहीं है इख्तियार, आप नहीं बात कर सकते। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो- पाकिस्तान में इतना माहौल है, ऐसी सिचुएशन है, हमें डील दी गई है, हमें उस डील का जो गलत फायदा उठा कि लिया। मजहब के नाम पे हम कुछ भी कर रहे हैं। मजहब के नाम पे हम दबा है, सीधी बात है। ठीक है, कोई मैं हूँ, मैं दूसरे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो जब हमारे अंदर ये ऑप्शन नहीं है ना कि मैं किसी बात को तस्लीम करूँ, हमने लड़ पड़ना है, हम गलती पर भी हो, लड़ पड़ना है हमने, लेकिन अगले की बात को तस्लीम नहीं करना। ठीक है। और वो भी हमारे भाई हैं, उनका भी, वो भी मजहबी भाई हैं हमारे, मुसलमान है, इंसान है, इंसान, ये सबसे बड़ी चीज इंसान को इंसानियत रखना है। चाहिए। इंसानियत परस्ती जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, इंसानियत हम सब में शरीक, हम इंसानियत होगी में तो ही शरीक हैं। आगे दुनिया जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, अदरवाइज ये जंग का माहौल रहेगा। और वैसे भी जो इस टाइम यूएस के साबका प्रेसिडेंट रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई आने वाले टाइम में अगर ऐसी सिचुएशन रही तो एशिया में कोई जंग भी स्टार्ट हो सकती है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। मोस्टली पाकिस्तान में जो ऑटो रिक्शा चलते हैं वो इस तरीके से चलते हैं, खासतौर में अगर लाहौर की बात करें। आप लोग भी जहाँ से देख रहे हैं मुझे बताइएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि हजारीबाद हर कंट्री में ऑटो रिक्शा चलता है, आपके वहाँ पे कैसे चलते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? नदीम अहमद। नदीम भाई क्या करते हैं? अच्छा जी बात और ये रिक्शे की कीमत क्या है? है भाई, 3.5 किश्त तो में मिल रहे हैं। 3.5 लाख रुपया इस रिक्शे की कीमत है। थोड़ा सा पीछे जाके या आगे से अगर कैमरामैन इधर आके, ये भाई बहुत महंगा है, मतलब बहुत महंगा है। इससे बेहतर ऑटो यहाँ पे आपको 160, 170 या 180 में मिल जाएगा विथ EMI, ठीक है। मैं अक्सर मतलब जब भी मैं ट्रैवल करते रहता हूँ ना, मैं लोगों से पूछते रहता हूँ, तो लोग बताते हैं कि किस तरीके से वे चीज़ें मैनेज करते हैं। मतलब 3.5 लाख में तो भाई यहाँ पे एक अच्छी खासी कार आ जाएगी। जरा डिटेल में रिक्शा भी दिखाएं कैसे है, और 3.5 लाख आपको लगता है? नहीं लगता, किश्तों में 3.5 का पड़ता है। ठीक है, 3.5 लाख का ये पार्ट है। हाँ जी। मैं कहता हूँ ये नेबर कंट्री की बात करें, उसमें 3.5 लाख की शायद गाड़ी आ जाए। ये गाड़ी आ सकती है, क्या करें, मजबूरी है, रोजी कमानी है। ठीक है, और दिन का कितना कमा लेते हैं इससे? 1000-1500 कमानी है। 1000-1500 में से कमाते हैं। 1000-1500। और बिजली का बिल कितना आ गया? बिजली का बिल के 10,000 आ जाता है, 10 किराया आ जाता है। ठीक है, बच्चों का खर्चा निकलता ही नहीं है। पाकिस्तान की क्या इस टाइम हालत बन गई है? क्यों इधर पाकिस्तान में ऐसी सारे में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है? नुकसान में जा रहा है। असि तो बड़ी कोशिश की थी ना लियान दी, ठीक है, हमने कोशिश की पाकिस्तान आगे आए, आगे आए। लेकिन अभी अफगानिस्तान के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, वो भी इस्लामिक कंट्री, हम भी इस्लामिक कंट्री। वजह क्या है इसकी? क्यों आपस? हाँ, वजह ये है, क्या? उनको निकाला जाए दोबारा से, फिर ठीक है, निकालने की वजह से वो उन्हें गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया, ठीक है, दोबारा फिर आ रहे हालात हैं। बेहतर हो सकते हैं? नहीं हो सकते बेहतर, हालात- महंगाई
बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। हालात बेहतर हो सकते हैं? हालात हो सकते हैं बेहतर? सर उम्मीद तो है लेकिन है नामुमकिन, उम्मीद है लेकिन है नामुमकिन। है नामुमकिन। चलिए जी, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आप तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये रिलीजन कुछ रोल प्ले ही नहीं करता है। जो भी डिस्प्यूट हो रहे हैं मतलब पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में बॉर्डर डिस्प्यूट है, पाकिस्तान का ऐसा आरोप है कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन एक्टिविटीज़ होती हैं और अफगानिस्तान का ऐसा आरोप है कि वहाँ की जो मिलिट्री है वो अपने तरीके से मतलब मिस यूज करती है अपने पावर का और हमारे लोगों को, मासूम लोगों को मारती है। तो अभी बस स्टार्टिंग है, मतलब जो टेंशन है ना अभी स्टार्टिंग है और देखते हैं कि आगे किस रूप में जाती है, आगे कहाँ तक जाती है। ठीक है, बाकी भाई पूरा वीडियो देखने के बाद में आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। बाकी भाई वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, बहुत सारे वीडियोस में पड़ोसी मुल्क से लेके आते रहता हूँ। जय हिंद।